जय मसीह की दोस्तों, डिवाइन विजडम ट्रुथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि मंडल, मसीहा के नाते आपका दोस्त, आपका साथी। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सही सलामत है, स्वस्थ है और सुरक्षित है और अपने घर पर ही है। आप और आपके परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद इसलिए भी देती हूँ कि प्रभु ने आज हमें फिर से एक सुंदर सा दिन देखने का मौका दिया है। तो प्रभु की स्तुति जितनी की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों, मुझे याद है कि कुछ साल पहले हमारे यहाँ एक ब्रदर आया करते थे प्रार्थना के लिए, और वो हमें सभी को एक गाना गाने के लिए बहुत ही प्रेरित करते थे और हम खुशी से नाचते हुए, झूमते हुए उस गाने को गाते थे। और आपको भी वो गाना पता है, और वो गाना ये है कि यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया, 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 आमीन। दोस्तों, सही बाइबल में इसी तरह का वचन है कि ये पूरे संसार में मनुष्य को एक ही नाम दिया गया है, और वो है यीशु मसीह। उस नाम से लोगों को चंगाई मिलती है। आप जानते हैं कि बाइबल में प्रेरित चरित्र 3 अध्याय में कि एक लंगड़ा, जन्मों से लंगड़ा वो आदमी सुंदर नामक मंदिर में भीख मांगा करता था। और वो जब पीटर और यूहन्ना के पास भीख मांगा तो पीटर ने कहा, मेरे पास ना तो सोना है और न चांदी, मेरे पास जो है मैं तुम्हें वही देता हूँ। नाज़रेत यीशु के नाम से तुम उठो और चलो। आमीन। और उसी क्षण उस आदमी को चंगाई मिली और वो उठकर खड़ा हो गया और उछलते हुए, कूदते हुए परमेश्वर की स्तुति, आराधना करने लगा। आमीन। दोस्तों, आज हम एक बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और उस पर चिंतन मनन करते हुए थोड़े से हम उसके गहराई में जाएंगे, ताकि यीशु के नाम के महत्व को हम समझ पाए। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र 4 अध्याय 10 से 14 पद। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा ये जान ले कि ईसा मसीह नाज़री के नाम के सामर्थ्य से ये मनुष्य भला चंगा हो गया, और वो आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन ईश्वर ने उन्हें मरे हुए में से पुनरुज्जीवित किया। ये वही पत्थर है जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता कहकर कारीगरों ने निकाल दिया था। वही पत्थर कोने का पत्थर बन गया, यानी भिंती के कोने का पत्थर बन गया, जो इमारत की नींव को बनाए रखा है। आमीन। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ईसा मसीही इस नाम का अर्थ ही है ईश्वर मुक्तिदाता, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। आमीन। तो दोस्तों, यीशु क्रिस्त के नाम का महत्व हमें समझना है, और ये नाम का असर हर किसी के पास उसका महत्व अलग अलग है। हर कोई यीशु के नाम को अलग तरीके से लेता है, और उसी से उसे चंगाई मिलती है, उसे उद्धार प्राप्त होता है।
तो यीशु का नाम का जो महत्व है वो कितना महत्वपूर्ण है, और उस नाम का जो एक उद्देश्य है हमारे हर किसी के लिए, उस नाम का एक महान उद्देश्य भी है। तो आज हम उसे समझेंगे। इसे हम एक एनालॉजी द्वारा समझते हैं। एनालॉजी ये है कि जिसे हम बताना चाहते हैं, जिसे हम समझाना चाहते हैं, उसी बात को उस कहानी में पिरोया जाता है, उस उपमा में पिरोया जाता है, और फिर उस बात को हम आसानी से पकड़ सकते हैं, समझ पाते हैं। तो एक इंसान जो दुखी है, परेशान है, बीमार है, यहाँ वहाँ भटकते भटकते और चलते चलते वो एक भवन के पास आकर रुका, और उस भवन के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा था प्रार्थना भवन। तब उस इंसान के मन में आया कि मैं सही जगह पर आया हूँ, यहाँ पर मुझे अपने दुखों से मुक्ति मिल सकता है। तो वो भवन के अंदर गया, वहाँ पर देखा कि एक दरवाज़ा है और उसके ऊपर लिखा है कि बिना इजाज़त के कोई अंदर ना आए। तो उस व्यक्ति ने किसी से पूछा कि इस दरवाजे के अंदर कौन है, मुझे उनसे मिलना है। तो फिर उस व्यक्ति को इजाज़त मिल गया और वो उस रूम के अंदर गया। वहाँ पर एक बूढ़ा पास्टर बैठा हुआ था, जो प्रार्थना और ध्यान में लीन रहता है, जो हमेशा ईश्वर के साथ समय बिताता है। तो ये इंसान उसके पास गया और कहा, बाबा जी, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मुझे ये सारे पापों से, सारे बीमारियों से, दुखों से मुक्ति मिल जाए। तो बाबा जी ने कहा, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मेरे पास जो है मैं तुम्हें वही देता हूँ। मैं तुम्हें यीशु मसीह का नाम देता हूँ। तो फिर उस इंसान ने कहा कि इससे मुझे क्या होगा? फिर बाबा जी ने कहा कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हें चंगाई मिलेगी, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें उद्धार प्राप्त होगा। तो फिर उसने पूछा, ये कैसे? बाबा जी ने बताया, तुम इस नाम को दौड़ाना, और जब ही तुम्हें दुख, तकलीफ, समस्याएं आए, संकट में पड़ो, तभी तो इस नाम को ज़रूर लेना। और जो भी तुम्हारे सामने आते हैं, जिससे भी तुम मिलते हो, उसे देखते ही उसे कहना जय मसीह की। तो उसने कहा कि ये तो बहुत ही आसान तरीका है। फिर वो वहाँ से निकला और भवन के बाहर निकलते ही उसने देखा कि द्वार पर दारोगा बैठा है, वो नींद में है। तो इस व्यक्ति ने कहा, जय मसीह की। तो दारोगा की नींद जो तो छूट गई, और फिर उसने गुस्से से उसके तरफ देखा और कहा, जय मसीह की। वो उस भवन का, प्रार्थना भवन का दारोगा है, तो उसे जय मसीह बोलना कुछ बड़ी बात नहीं थी। फिर वो इंसान थोड़ा आगे गया और वहाँ उसे एक किसान का घर मिला। वो किसान गाय को चारा डाल रहा था और अपनी पत्नी से झगड़ रहा था, उसे अपशब्द कह रहा था। और इसने कहा, किसान जी जय मसीह की। तो किसान जी गुस्से में था, जय मसीह की बोलकर तुरंत वो उसकी पत्नी को फिर से अपशब्द कहने लगा। ये सोच में पड़ गया, इतना अच्छा नाम, मगर इसने गुस्सा क्यों किया और पत्नी को अपशब्द कहकर क्यों झगड़ा कर रहा? तो फिर सोचा, हो सकता है उसकी पत्नी ने कोई गलती की होगी। फिर वो आगे बढ़ा। वहाँ पर रास्ते पे एक भिखारी बैठा था जो बीमार था। इसने कहा,
जय मसीह की बाबा। तो उसने भी कहा जय मसीह की। वो एक ईसाई गाँव था, सभी जय मसीह कहते हैं तोते की तरह। तो उसने भी कहा और फिर वो शिकायतें करने लगा कि ईश्वर बहुत ही निर्दय है, उसने मुझे गरीब बनाया, ऊपर से ये बीमारियां दिया, उसे न्याय करना नहीं आता। ये सब सुनने के बाद वो आदमी उस प्रार्थना भवन की तरफ दौड़ने लगा और सोचने लगा कि इस नाम से इनकी तो कोई परिवर्तन नहीं है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या पता मेरी हालत भी इससे बदतर हो जाए। और फिर वो सीधा उस भवन के अंदर चला गया और उस बाबा जी से कहा कि ये नाम तुम वापस ले लो, मुझे कोई और दूसरा नाम दे दो। तो बाबा जी ने कहा मेरे पास तो इसके अलावा, यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है जिससे तुम्हें मुक्ति मिले। तो वो बाबा जी के पीछे पड़ गया, नहीं मुझे तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा। तो बाबा जी ने उसे एक पत्थर दिया और बाबा जी ने कहा ये वही पत्थर है जिसे किसी ने नहीं पहचाना। बाबा जी ने उससे कहा ये पत्थर लेके जाओ और सबके पास जाकर इसकी कीमत पूछो, मगर बेचना नहीं। तब वो इंसान गेट के बाहर निकला और वही दारवान उससे मिला। उससे कहा आप ये खरीदेंगे क्या? तभी भी दारवान झपकी लगा रहा था। इसने कहा इसका कितना दोगे? दारवान गुस्से से कहा बोला ना नहीं चाहिए, भाग यहाँ से। वो वहाँ से चला गया। जाते जाते वही किसान का घर उसे मिला और किसान अपने गाय को निला रहा था। इसने कहा किसान जी ये पत्थर खरीदेंगे? किसान जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, अगर तुम यूं ही इसे देते हो तो मैं अपने गाय के गले में बांध दूँ। तब वो इंसान थोड़ा आगे गया और वही भिखारी बैठा था। उसने भिखारी से कुछ नहीं पूछा क्योंकि भिखारी ऐसे भी ये खरीदने वाला नहीं है, और उसने सोचा कि उसके पास पूछा तो और भी शिकायतें सुनने को मिलेगा। फिर उसने देखा कि एक व्यापारी कुछ सामान लेके जा रहा है। तो इसने उस व्यापारी से पूछा कि ये पत्थर खरीदोगे? व्यापारी ने कहा ऐसे तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप 2 रुपये में देते हैं तो मैं लूँगा। तो ये उसने नहीं दिया, थोड़ा आगे बढ़ा और उसे एक सुनार मिला। उसने सुनार से पूछा ये पत्थर खरीदोगे? सुनार ने उसे हाथ में लिया, घुमा फिरा कर देखा और कहा मैं इसका 500 रुपया दे सकता हूँ, मगर मुझे देखना पड़ेगा ये है क्या। फिर इसके मन में आया कि व्यक्ति ने सोचा कि शायद इस पत्थर का वैल्यू कई गुना ज़्यादा हो सकता है। तो फिर वो जौहरी के पास गया जो हीरे का परख करता है, हीरे के व्यापारी, उसके पास गया और उसे दिखाया। वो हीरे को परखना जानता है, उसके हीरे की परख है। तो देखते ही उसने पहचान लिया कि ये बहुत ही मूल्यवान है। तो उसने उससे कहा कि ये आपको कहाँ मिला? जहाँ से आप लाए हैं वहाँ ये लौटा दो, क्योंकि आप इसे संभाल नहीं पाओगे, ये अमूल्य है। तब वो इंसान फिर दौड़ते हुए उस प्रार्थना भवन में आया और उस बाबा जी से फिर मिला और उससे कहा बाबा जी ये लो आपका पत्थर, इसे आप ही रखिए, मुझे तो वो यीशु का नाम दीजिए, क्योंकि अब मैं समझ गया
कि यीशु नाम का महत्व, उसका वैल्यू हर किसी को पता नहीं है, मगर मैं जान गया हूँ कि इसी नाम से ही मुझे उद्धार प्राप्त होगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यही थी कहानी। आप भी इसमें कुछ समझ में आया होगा आपको। वो जो दारवान था, किसान था और वो भिखारी, उनका आचरण कैसा था, किस तरह से उन्होंने प्रतिसाद दिया। जय मसीह, हम जब किसी से मिलते हैं तो उसे कहते हैं जय मसीह। इसका मतलब है कि तुम मसीहा के स्वरूप हो, इसलिए मसीहा का जय हो। और वो भी हमें बताते हैं, हम प्रतिसाद देते हैं जय मसीह की, यानी वो हमें भी बताते हैं कि तुम मसीहा के स्वरूप हो, इसलिए मसीहा का जय हो। और ये तीनों, दारवान, किसान और वो भिखारी, इनमें कोई मसीहा का स्वरूप दिखाई नहीं दिया। ये तो मसीहा के स्वरूप के उल्टा ही था। उन्होंने किस तरह से उस पवित्र नाम का दुरुपयोग किया और उसका उसी हिसाब से उन्होंने उसका जो प्रतिसाद है वो दिया है। तो हम समझ सकते हैं कि वो जो किसान है, उसने तो हीरे को ही पत्थर समझ लिया, जो वो गाय के गले में डालना चाहा। यीशु मसीह का क्रॉस लोग गले में डालते हैं, कान में पहनते हैं और ना जाने कहाँ कहाँ पहनते हैं, क्योंकि उन्हें इस क्रॉस का महत्व, वैल्यू पता नहीं है। जब हम इस क्रॉस को अपने पास रखते हैं तो ये पवित्र क्रॉस हमारी रक्षा करता है। ये पवित्र क्रॉस हमें उद्धार देता है। ये पवित्र क्रॉस हमारे लिए रिमाइंडर है कि यीशु ख्रिस्त हमारे लिए सूली पर चढ़े हैं और मर गए हैं। ये महत्व हमें समझता है। ये क्रॉस आत्मत्याग और बलिदान का चिन्ह है। ये क्रॉस प्रेम है और ये क्रॉस वही विजय क्रॉस है जो हमें अपने विजय को याद दिलाता है। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का नाम उसी तरह ही महत्वपूर्ण है। उस नाम का वैल्यू है और उस नाम का ही जय जयकार होता है, स्तुति होती है। हम और एक वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशना ग्रंथ 15 अध्याय 4 पद में कहते हैं, प्रभु कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट की चुकी है। आमीन। प्रभु का पवित्र नाम है और वो न्याय संगत है और सभी राष्ट्र उस नाम की स्तुति करते हैं। आमीन। और योहन 15 अध्याय 16 पद में यीशु ने खुद कहा, इसलिए तुम पिता से मेरे नाम में जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करेंगे। आमीन। दोस्तों, यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता के पास मांगोगे वो तुम्हें देगा। आमीन। तो दोस्तों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से पिता के पास प्रभु के नाम से मांगे, यीशु मसीह के नाम से हम मांगे और हम वही मांगे जो मसीहा के प्रभु यीशु की इच्छा अनुसार हो। हम इस विश्व के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस विश्व में शांति लाए। इस विश्व में जो महामारी, बीमारियां फैली हुई है, प्रभु उससे इस विश्व को बाहर निकाले और इस विश्व को उससे उद्धार करे, सभी को चंगाई दे और इस विश्व में न्याय, नीति, धर्म स्थापित हो, सभी को सहयोग मिले, सभी को प्रेम मिले, शांति मिले, प्रभु का आनंद मिले। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से।
आमीन। और दोस्तों, आप हमेशा प्रार्थना कीजिए अपने लिए और औरों के लिए। मसीहा के नाम से प्रार्थना कीजिए ताकि हर व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो, हर व्यक्ति को मुक्ति मिले और अनंत जीवन प्राप्त करें। आमीन। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।